वजीर आजम का टैक्स चोरों और उनकी मदद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। टैक्स नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए कोशां है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुका। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% पर आ गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। हुकूमती पॉलिसीज पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तमाम शोबे टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। वजीर आजम की ज़रूरी शोबे में इस्लाहात के लिए इक़दाम पर वजीर आला पंजाब की तारीफ। भारत ओजी हरकतों से बात न आया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी अरकान को अपनी तरफ करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। जराये के मुताबिक बीसीसीआई दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाने के लिए माली ऑफर्स करने लगा। पुरकशिश ऑफर्स के बदले अपनी सपोर्ट मांगी जा रही है। भारतीय बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल तर्ज पर या फिर पूरा इवेंट पाकिस्तान से बाहर कराना चाहता है। फ्यूचर टूर प्लान के तहत चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। भारत के अलावा तमाम टीम्स पाकिस्तान आने को तैयार हैं। पीटीआई ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए प्लानिंग कर ली। हर एमएनए 10,000, एमपीए 5,000 कारकुन साथ लाए। मुतालबात पूरे होने तक कोई वापस न जाए। सब काफिले अलग अलग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आला हाउस में साउथ और पेशावर रीजन इजलास से बुशरा बीबी का खिताब। वजीर आला केपी अलियम गंडापुर ने कहा कि बानी की कॉल पर सब लब्बैक कहेंगे। हमने रुकावटें अबूर करने का बंदोबस्त कर लिया है। पंजाब में कारकुन गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। पार्टी में इख्तलाफात भी सामने आ गए। जराये के मुताबिक पीटीआई के इजलासों से 10 अरकान असम्बली गैर हाजिर। आतिफ खान और जुनेद अकबर समेत 5 एमएनए तमाम इजलासों से गैर हाजिर रहे। मालाकंड, मर्तान, सवात, नौशहरा और सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 5 एमपीएस ने भी किसी इजलास में शिरकत नहीं की। उधर बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि 24 नवंबर को गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। ओवरसीज भी अपने अपने मुल्कों में बाहर निकले। आज़ादी को अब कोई चीज रोक नहीं सकती। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि हर नाकाम एहतजाज के बाद फिर नई तारीख का ऐलान होता है। यकीन है 24 नवंबर के बाद पीटीआई एक बार फिर माफ़ी मांगेगी। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, वज़ीर आला केपी की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे लगे। अपने बच्चों समेत निकलें और सचमुच जिहाद करके दिखाएं। कलअदम टीटीपी की तरह अल जिहाद का नारा लगाने वाले खारिजी तस्वुर होंगे, उन जैसा ही सुलूक होगा। मजीद बोली, बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें, पर्दों के पीछे ना छुपें। पंजाब गैर कानूनी सूबा नहीं, अपनी रिट कायम करना जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केसेस की समाअत। इलेक्शन में उम्मीदवार के लिए 50% वोट लेना लाजमी करार देने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि केस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाए, उनका क्या हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने दरखास्त गुजार से पूछा कि आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट डाला था। दरखास्त गुजार ने कहा उन्होंने इंतखाबात में वोट नहीं डाला था। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। आईनी बेंच की तरफ से 20,000 जुर्माने पर दरखास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा 100 अरब रुपए का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। वीपीएन को गैर शरई करार देने पर कायमा कमेटी आईटी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी पलवा शाह खान ने कहा कि ऐसे अमूर में मजहब का तमाशा बनाया जा रहा है। इंटरनेट से नौजवान नस्ल का रोजगार जुड़ा है, वो मसाइल का शिकार हैं। वज़ीर मुमलिकत आईटी और वफाकी सेक्रेटरी की अदम हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी बरहम। मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का फैसला। इजलास में चेयरमैन पीटीए ने बताया कि वीपीएन के इस्तेमाल के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मगर वीपीएन हर फ्रीलांसर की जरूरत नहीं। सीक्रेट काम करने वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन रजिस्टर्ड हो जाए तो इंटरनेट बंद होने से वो कारोबार मुतासिर नहीं होगा।
एक्स फरवरी 2024 से पाकिस्तान में ब्लॉक है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत एक्स को बंद करने के लिए वीपीएन ब्लॉक कर रही है। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्यादा गंद मचा है और वो सब खुला है। अगली मीटिंग में सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं। पीटीए का गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को 2 हफ्ते की आखिरी मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश के लिए एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। जराये के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू होगा। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं, हसास और काबिल एतराज़ मवाद तक रसाई रोकना पीटीए की जिम्मेदारी है। वजारत दाखिला भी गैर कानूनी वीपीएन की बंदिश के लिए पीटीए को खत लिख चुकी। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बरामदात सालाना 39% से बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ डॉलर हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में आईटी बरामदात में 13% इजाफा हुआ, 29 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ डॉलर रही। मरकजी बैंक के मुताबिक आईटी दरामदात में सालाना 16% से जायद कमी हो चुकी। उधर रोशन डिजिटल अकाउंट से भेजी गई रकूम में भी रिकॉर्ड इजाफा। 7 नवंबर तक रोशन डिजिटल अकाउंट्स की आमद 9 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। विफाकी हुकूमत का पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। तलाल चौधरी ने पूछा कि पीआईए की हालिया नाकाम निजकारी के बाद कोई अच्छी खबर आने का इम्कान है। वजीर निजकारी अलीम खान ने अच्छे की उम्मीद दिलाई। कहा, आज भी कहता हूं पीआईए मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर पीआईए को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर आजम ने कुछ ममालिक से पीआईए के हवाले से बातचीत की है। पहले नाकामी का जिम्मेदार एफबीआर है। एफबीआर ने नए तैयारों की खरीदारी से जीएसटी नहीं हटाई। सेक्रेटरी निजकारी ने बताया कि नए तैयारों की खरीदो फरोख्त पर 18% जीएसटी की शर्त खत्म करना होगी। इसके बगैर शायद निजकारी आगे न बढ़ सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सेनेट के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के साथ भी स्पेन के वफ्द की बैठक। मेहमानों ने काबिल तजदीद तवानाई और ज़राअत में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर रजामंदी ज़ाहिर की। वज़ीर आला केपी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब करने के लिए विफाक को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबों के दरमियान अहम मसाइल के हल के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास का बर वक्त इनेकाद ज़रूरी है। आखिरी इजलास जनवरी के महीने में हुआ था। आइन के तहत 90 दिन में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होना चाहिए। अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की PB8CB से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। पंजाब में स्मॉग में कमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा, शरक़ी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हो गई। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तालिब-इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। उधर पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में सांस के 63,905 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक एक माह में 19 लाख से ज़्यादा अफराद बीमार पड़े। अमेरिका की यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत। यूक्रेन अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमले कर सकेगा।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है हमले लफ्जों से नहीं होते, अब मिसाइल खुद बोलेंगे। अमरीकी फैसले पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल, जवाब में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का इंदिया दे दिया। रूस का यूक्रेन पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन से हमला, 10 अफराद हलाक। तवानाई तंसीबात पर हमलों से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सऊदी अरब का तिजारती मकासद के लिए मखसूस अलामात के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। सऊदी वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल क़साबी के मुताबिक किसी भी मुल्क, मजहब या फ़िरका वाराना अलामात के तिजारती इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। फैसले पर 90 रोज़ बाद अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अमरीका और फिलिपाइन के दरमियान खुफिया फौजी मालूमात और टेक्नोलॉजी के इश्तराक का मुआहिदा। मनीला में अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने फिलिपाइनी हम मनसब के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। खित्ते में चीनी असर व रसूख रोकने के लिए मुआहिदे को इंतहाई अहम करार दिया जाने लगा। अमेरिका में थैंक्स गिविंग त्यौहार पर ताकतवर बर्फानी तूफान की पेशगोई, शदीद बर्फबारी, तूफानी हवाओं और बारिशों का अलर्ट जारी। तूफान की पहली लहर अमेरिका के जनूबी और वस्ती मैदानी इलाकों से टकराएगी। जनूबी इलाकों में पहले ही बारिशें जारी हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्तोर के इलाकों कमरी, मिनीमर्ग, चिलम, शंकरगढ़ और घसाट में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गोरीकोट, रट्टो, नासिराबाद, गद्दी, चमरोट में 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी के सीजन की तैयारियों के हवाले से मुतालिका इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए मॉक एक्सरसाइजेज का इनेकाद किया गया।